चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। चर्चा स्वभाव पर चल रही है। किसका स्वभाव, किसके स्वभाव पर चर्चा चल रही है? आगे आगे पाठ कल सुनाया, सब भूल गए। कल का प्रवचन कितने बार सुना था? 2 बार, एक बार सुबह और एक बार सुबह तक। चर्चा स्वभाव पर चल रही है। कल चर्चा हुई थी अकृत्रिम स्वभाव। स्वभाव कैसा है? अकृत्रिम है। और विभाव कैसा है? कृत्रिम है। आज है और कल नहीं है। स्वभाव कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पानी ठंडा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। हवा का स्वभाव है बहना, पहले भी बह रही थी, अभी भी बह रही है और आगे भी बहती रहेगी। जब भगवान आदिनाथ थे, अग्नि तब भी गर्म थी। जब भगवान महावीर थे तब भी गर्म थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ऐसे ही जीव का स्वभाव जो है, सबसे पहले उसको जान लो। अभी जीव का स्वभाव ही नहीं जाना है। स्वभाव, स्वभाव, स्व यानी मेरा, भाव, मेरा भाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा चतुष्टय क्या है। चतुष्टय से और अच्छी तरह से स्वभाव समझ में आ जाएगा। कल मैंने स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय के विषय में बताया था। पर चतुष्टय कौन कौन सा है? बोलिए। पर का चतुष्टय क्रोधमान माया लोभ, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये पुद्गल का चतुष्टय है। आत्मा का चतुष्टय कौन सा है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति या अनंत वीर्य, है ना? ये आत्मा का चतुष्टय है। तो अभी किसके चतुष्टय में हम लगे पड़े हैं? दिन भर हम अनुभव क्या करते हैं? आत्मा के चतुष्टय को या पुद्गल के चतुष्टय को? अनुभव करने वाला कौन है? आत्मा। किसके द्वारा अनुभव करता है? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा बाहर के स्पर्श, रस, गंध और वर्ण को अनुभव कर रहा है। ज्ञान पुद्गल का है कि ज्ञान आत्मा का है? आत्मा का। और अनुभव किसको कर रहा है? दूसरे को। किसमें सुख मान रहा है? दूसरे में, है ना? एक होता है स्वजाति और एक होता है परजाति। 2 जातियां अलग अलग हैं, है ना? भाई हम लोग अलग जाति के हैं और वो अलग जाति के हैं, तो उनमें शादी संबंध आदि नहीं होते हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, संस्कार, रहन सहन अलग। और दूसरी जाति के खाना पीना, रहन सहन, संस्कार अलग। इसलिए जो जिस जाति का होता है उसके संस्कार वाली जाति में ही संबंध करता है, अन्य जाति में संबंध नहीं करता है। तो स्वजाति और परजाति, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सारे एक जाति के हैं क्या? देखो, आत्मा तो एक जाति की है क्या? आत्मा तो एक जाति की है और पुद्गल अलग जाति का है। पुद्गल की जाति अलग और आत्मा की जाति अलग। पुद्गल का चतुष्टय अलग और आत्मा का चतुष्टय अलग। तो पुद्गल की जब हम वर्तमान में देखते हैं कि अलग जाति में संबंध नहीं करते हैं, तो अभी हमने
यानी आत्मा ने दूसरे की जाति में संबंध कर रखा है। अपने संस्कार, अपना ज्ञान, अपनी संपत्ति, सब चीज को भूल करके दूसरी जाति में लीन है, उसको ही अपना मान रहे हैं, उसको ही मैं समझ रहा हूं कि मैं यही हूं। मरने से डर लगता है कि नहीं लगता है? अरे बोलिए ना, लगता है ना मरने से डर? जब मरोगे तो कौन छूटेगा, आत्मा या शरीर? शरीर छूटेगा। शरीर तुम्हारा है ही नहीं है। जो चीज तुम्हारी नहीं है वो चीज छूट रही है, तो डर कैसा? शरीर को इतना अपना मान लिया है कि खुद को भूलकर शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। इसीलिए जब शरीर छूटता है तो डर लगता है। इतना डर लगता है भी, यहाँ एक सांप आ जाए, प्रवचन सुनते रहोगे? अरे बोलिए ना, भाग जाओगे? प्रवचन नहीं सुनोगे? भाई सांप तो एक को ही काटेगा, सबको थोड़ी काटेगा। अरे सांप तो छोड़ो, एक चूहा आ जाए ना, उसमें भी तुम उचक जाओगे। उसमें भी तुम्हें प्रवचन सुनाई नहीं पड़ेगा, वो चूहा नजर आएगा। हैं? किसको बचा रहे हो? जो बचने वाला है ही नहीं है। आज नहीं तो कल जिसको छूटना ही छूटना है। भाई उम्र कई अंतर तो पड़ेगा। कोई किसी का 60 में छूटेगा, किसी का 70 में, किसी का 80 में, किसी का 90 में। और ज्यादा मोह करोगे तो फिर घर वाले प्रार्थना करेंगे, हे भगवान इसको उठा ले। घर वाले दुखी हो जाएंगे तुमसे, जिनसे इतना प्यार था, जिनके लिए संपत्ति जोड़ी, जिनको तुमने अपना सर्वस्व दिया, पूरा समय समर्पित किया, सारी जिंदगी मोह किया, तुम्हारे पीछे धर्म नहीं किया, तुम्हारे पीछे स्वाध्याय नहीं किया, तुम्हारे टिफिन बनाने के चक्कर में पूजा नहीं करी, तुम्हें स्कूल पढ़ाने के चक्कर में जिन्होंने धर्म नहीं किया, इतना मोह जिन्होंने तुम्हारे लिए किया, जितना सब कुछ तुम्हारे लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, हे भगवान। क्या दूसरा प्रार्थना करे उसके पहले छोड़ देना। एक होती है मृत्यु, एक होती है समाधि, और एक होता है निर्वाण। जो रोते रोते मरे, शरीर के मोह में मरे, हाय मैं मर रहा हूं, हाय मेरा परिवार छूट रहा है, हाय मेरा घर छूट रहा है, हाय मेरा शरीर छूट जाएगा, पता नहीं आगे क्या होगा। मृत्यु उसका मुंह दिखा दे, ये भी बना के खिला दे, जरा पकौड़ी भी बना दे, जरा खींचड़ा भी बना दे। अब मरना तो है, खा के ही मरूं। खाओ जी घी से, नहीं तो जाओ जी से। राजस्थान में कहावत है, भी मरना तो है ही, घी खा के मरो। पता नहीं घी से कितना प्रेम करते हैं राजस्थान वाले। खींचड़ा में घी डाल डाल के खाते हैं, उसमें पहले से इतना दूध है, इतना घी है। भाई खींचड़ा में घी क्यों डालते? गले में चिपक जाता है, जरा थोड़ा और डाल दो। हैं? मरते मरते भी खाने का ध्यान है, मरते मरते भी बच्चों का ध्यान है, मरते मरते भी संपत्ति का ध्यान है, मरते मरते भी मोह माया में पड़े हैं। इसका नाम है मृत्यु। क्या हुआ? कौन याद आ गया? पोते की शादी हो गई? अच्छा, अब पोते का भी वो पड़पोता देखना है। ये मोह है। ये इस तरह जो मरेगा वो मृत्यु है। और मृत्यु के बाद जन्म, और जन्म के बाद फिर मृत्यु। जिसने मृत्यु प्राप्त करी है उसने मृत्यु का बीज फिर से बो दिया है।
मृत्यु का बीज बोगे तो मृत्यु ही उगेगी, बार बार मृत्यु उगेगी, और जितना बचने का प्रयास करोगे उतना मरना पड़ेगा। मरते तो सब है, कौन नहीं मरता? एक मक्खी भी मरती है, एक चींटी भी मरती है, एक बंदर भी मरता है, एक गधा भी मरता है, एक घोड़ा भी मरता है, एक देवता भी मरता है, एक नारकी भी मरता है, एक मनुष्य भी मरता है। लेकिन अज्ञानता में मरना और ज्ञान पूर्वक मरना, दोनों में अंतर है। कहते ना, अंत भला सो सब भला। जिसने अपना अंत सुधार लिया उसका पूरा जीवन सफल हो गया। मृत्यु एक परीक्षा है, और इस मृत्यु रूपी परीक्षा को देने के लिए जीवन भर साधना करनी पड़ती है। जो जीवन भर साधना करता है और अंतिम परीक्षा में पास हो जाता है, समझना उसकी मुक्ति निश्चित है। और दिन भर पूरे जीवन जिन्होंने साधना ही नहीं की, कभी याद ही नहीं आई कि मृत्यु आएगी भी। राजा राणा छत्रपति तो पढ़ते रहे, मगर जुबान से पढ़ते रहे, जीवन से नहीं पढ़ा, आत्मा से नहीं पढ़ा, भावों से नहीं पढ़ा। और जिन्होंने आत्मा के भावों से राजा राणा छत्रपति नहीं पढ़ा, तोते की तरह पढ़ा। तोता भी बोल देता है राजा राणा छत्रपति हाँ दिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। उसको पता ही नहीं मृत्यु क्या होती है, राजा कौन होता है, राणा कौन होता है। जैसे तुम एक गिलास पानी फटाफट पी जाते हो, पता ही नहीं चलता कब अंदर पहुंच गया, ऐसे ही राजा राणा छत्रपति भी कब बोल देते हो, पता ही नहीं चलता है। तो मृत्यु को जिसने जाना नहीं, पहचाना नहीं, मृत्यु को सुधारा नहीं, मृत्यु से भयभीत होता रहा, ऐसा जीव बार बार मरता है, बार बार मरता है, मरने के ही काम करता है। और शरीर से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इसको ये खिला दो, इसको ये पिला दो, इसको ये दिखा दो, इसको ठंड ना लग जाए, इसको गर्मी ना लग जाए, इसको ये ना हो जाए, इसको सजा लो, इसको ज्वेलरी पहना दो, इसको क्रीम लगा दो, इसको पाउडर लगा दो, थोड़े से बाल भी संवार लो, बाल भी काले कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जो जीवन भर केवल शरीर में ही जीता रहा, वो मर करके उस शरीर में ही कीड़ा बन जाता है। वीर सागर जी, शास्त्र में ऐसा लिखा या नहीं लिखा, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? जो जिससे प्रेम करेगा वही बनेगा, वही जाएगा। शरीर से प्रेम का किया है, इसी शरीर में कीड़ा बन जाओगे। और होगा क्या, तुम्हारा फिर एक शरीर नहीं जलेगा, तुम्हारे दो दो शरीर जलेंगे। जिस शरीर को तुमने छोड़ा है वो शरीर जलेगा, फिर जिस शरीर में तुम पैदा दोबारा हुए हो फिर वो शरीर जलेगा। दो दो बार उसमें हो जाएगा। और एक बार तो जली गया, उसके बाद जिससे प्रेम करोगे वही मिलेगा। शरीर से प्रेम करोगे, शरीर ही शरीर मिलेंगे। वो पहले कहा जाता था ना, कोई धन से प्रेम करता है तो मर कर के धन के ऊपर नाक बनता है। नोटों से प्रेम करोगे तो नोट में कीड़ा बनोगे। नोट में बहुत बैक्टीरिया होते हैं। जितना थूक, जितने अशुद्ध नोट होते हैं और जितनी बीमारी नोटों से फैलती है, अंदाज नहीं लगा सकते आप। ये नोट के इस नोट पर किसका थूक लगा हुआ है। नोट छू करके तो हाथ धोना चाहिए, इतना अशुद्ध होता है नोट। लेकिन इतना प्रेम है, जिससे प्रेम होता है उसकी नाक भी अच्छी लगती है। मेरा बेटा है, नाक बह रही, अपनी साड़ी के पल्लू से ले। माताएं बहनें पहुंचती नहीं पहुंचती हैं अपनी साड़ी के पल्लू से। क्यों? इतना प्रेम है अपने बच्चे से कि अपनी साड़ी भी गंदी करने में उन्हें दिक्कत नहीं है। ऐसे ही नोट से इतना प्रेम है। अब कुछ नहीं कह रही मैं, अब आप ही जानो। तो मतलब जिससे प्रेम करोगे, मकान से ज्यादा प्रेम करोगे, मर करके छिपकली बनोगे, चिपके रहोगे उसी मकान में।
फूलों से ज्यादा प्रेम करोगे, ज्यादा सुंदर होने का प्रयास करोगे, फूल बन जाओगे मर करके। धर्म भी किया, धर्म करने के साथ साथ सज धज के शरीर का श्रृंगार भी किया, तो उसका फल भी मिलेगा और उसका फल भी मिलेगा। बन जाओगे गुलाब के फूल, सुंदर हो गए, अब लटके रहो पेड़ में। सम्यक दृष्टि आत्मा और शरीर को अलग जानता भी है, मानता भी है, और समय आ जाए तो अनुभव करने के लिए तैयार भी रहता है। और मिथ्या दृष्टि शरीर और आत्मा को ना अलग जानता है, ना अलग मानता है, और कभी मृत्यु आ जाए तो रोने और बैठ जाता है। यही दोनों में अंतर है। सम्यक दृष्टि ने अपनी जाति पहचान ली है, मेरी जाति अलग है और पुद्गल की जाति अलग है, मेरा चतुष्टय अलग है और पुद्गल का चतुष्टय अलग है। जब दोनों का चतुष्टय अलग है, दोनों अलग अलग जाति के हैं, चलो किसी कारणवश एक साथ रहना पड़ रहा है, रह लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम में नहीं हूं और तुम मुझ में नहीं हो। इस तरह के भावना से जो जीवन जीता है, वो इस जीवन को सम्यक दर्शन प्राप्त करा के और अंतिम समाधि मरण कर लेता है। तो मृत्यु तो आनी सबकी है। वो एक भजन है ना, बड़ा अच्छा भजन है, मैं हमेशा सुनाती हूँ, बहुत दिनों से नहीं सुनाया, कहो तो सुना दो। आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनात चलो, सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपने ही अर्थी के गुनगुनात चलो, सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख लो पर आए ही अनित्य है, सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपने ही अर्थी के गुनगुनात चलो, सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता। आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। क्या कितने शत्रु हैं, किस किस से जलते हो, किस किस से ईर्ष्या करते हो, किस किस पे बहुत गुस्सा आता है। आँखें जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम। आगे आगे अपने ही अर्थी के गुनगुनात चलो, सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। ये आरोपी गंध दूर उड़ रही थी पंख से, लहर थी चली गई दूर मृत्यु अंक से। सत्य देखे हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सत्य जलता नहीं है, जलता कौन है? सत्य देखे हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्धि नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्धि नाम सत्य है। बस यही सत्य है, इसके सिवा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। और ये अरिहंत सिद्ध कौन है? अरे बोलिए ना, अरिहंत सिद्ध
कौन है जो बन चुके हैं, वे तो बन चुके हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर भी अरिहंत सिद्ध बनने की शक्ति है। तुम्हारे अंदर भी अरिहंत सिद्ध बनने की शक्ति है। वो कैसे प्रकट होगी? तो मृत्यु अच्छी है या खराब? बोलिए, मृत्यु अच्छी है या खराब? इसको बनाना अच्छा हमारे हाथ में है। अच्छा बनाना हमारे हाथ में है। जिसने इसे अच्छा बना लिया उसके लिए अच्छी है, वरना मृत्यु तो मृत्यु है। उसका काम तो केवल मारने का है। तुम मरते रहो वो मारती रहेगी, तुम मरते रहो वो मारती रहेगी। और वरना एक तो है शरीर का छूटना और एक है शरीर को छोड़ना। क्या उत्तम है भाई? तुम्हारे घर में धन संपत्ति है, तुम छोड़ते हो या छूटती है? हैं? छोड़ते हो या छूटती है? वीर सागर जी, वो दोहा आता है ना, कौन सा दोहा है? नहीं नहीं नहीं, ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। कोई दे कर के मरता है, कोई मर कर के देता है। और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। देना तो है, आज नहीं तो कल देना है। मर कर के वो ले लेंगे और हाथ से तुम दे नहीं पाओगे। लेकिन वर्तमान समय बड़ा बुरा आ रहा है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं तो तुम्हारी सेवा भी होने वाली नहीं है। इसलिए बेचारे बूढ़ों को ना चाहते हुए भी अपने हाथ में कुछ ना कुछ रखना पड़ता। जो समझदार है उनकी बात कर रही हूं मैं। बाकी तो छूटना तो है ही। यदि छोड़ दिया तो ज्ञानी और छूट गया तो अज्ञानी। कौन सी श्रेणी में बनना चाहते हो? कौन सी श्रेणी में रहना चाहते हो? ज्ञानी की श्रेणी में या अज्ञानी की श्रेणी में? देख लो, पसंद तो अच्छी है, पसंद में तो कोई कमी नहीं है आपकी। हाँ, पुण्य पसंद है कि पाप? पुण्य। संसार पसंद है कि मोक्ष? मोक्ष। बहुत पसंद तो बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने पूछ के देख लिया आपको, आपकी पसंद में कोई कमी नहीं है। अब कमी कहाँ आ रही है? जो चाहते हो वो करते हो कि नहीं करते हो? उस रास्ते पर चलते हो कि नहीं चलते हो? उस रास्ते पर नहीं चलोगे तो वैसा मिलने वाला नहीं है। समय हो गया है और आज डॉक्टर वीर सागर जी आए। बहुत नाम सुना था वीर सागर जी का। आज पहली बार अभी चर्चा भी करूंगी। जब नाम इंसान का वैसे नहीं होता है। और ये नहीं पता था आप तो गूढ़ाचंद्र जी के हैं। सबसे बड़ी बात, ये छोटा सा गांव और यहाँ ऐसे ऐसे रत्न हो सकते हैं, पता नहीं था। कल वो नमोकार आया था, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। बहुत सारे विद्वान हैं यहाँ के और गूढ़ाचंद्र जी का नाम रोशन कर रहे हैं। और आप लोग हैं तो आप यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं। साधु संत आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो आप भी यहाँ पर ऐसा नहीं आप यहाँ हो तो आप कुछ नहीं करते हो। आप ऐसे चंदा प्रभु भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और मेरा मन है कि महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सामूहिक अभिषेक हो सकता कि नहीं हो सकता? सामूहिक अभिषेक और सामूहिक पूजा हो जाए। एक देवसास गुरु की पूजा, एक चंदा प्रभु की पूजा, 2 पूजा हो जाए और उसके साथ पहले अभिषेक और शांति धारा हो जाए सामूहिक। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, कौन कौन करेगा वो हाथ उठाए। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का और प्राप्त होने में ज्ञान का।
चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का। परम पूज्य आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सारे समाचार मुझे रोज दिल्ली तक मिल रहे थे और मैं बार बार भावना भारा था, सोच रहा था पर आ नहीं पा रहा था। पर कल जब मेरे पास में फोन आ गया हमारे भाई साहब सिंबू दयाल जी का, तो मैंने कहा भैया अब तो चलना ही है, और योग बन गया। और मैंने कहा मुझे भी माता जी के भी दर्शन हो गए, गुरुओं के दर्शन मिल जाए। एक दिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने एक वाक्य बोला, मुझे वो बहुत आनंदित करता है कि गुरु के दर्शन मिल जाए तो अहोभाग्य है, उनके प्रवचन मिल जाए तो महाभाग्य है। तो इसलिए आज हमको दर्शन भी मिल रहे हैं और मुझको प्रवचन भी मिल रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये जो माता जी की जिनवाणी है, माता जी के मुख से जिनवाणी खिलेगी। ये तो हम सब तो निमित्त है। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने, कुंद कुंद आचार्य ने, मैं तुमको वो सुनाऊंगा जो केवली श्रुत केवलियों ने कहा है। जिनेन्द्र भगवान समंत भद्राचार्य ने कहा कि हे प्रभु, संसार में कोई वस्तु इस जीव को शीतलता प्रदान नहीं कर सकती। चाहे चंदन हो, चाहे चांदनी हो, चाहे गंगा जल हो, अंदर में दुख हो, कसाय हो तो जीव तड़पता है। शांति और शीतलता किसी से मिल सकती है तो वो केवल एक जिनवाणी से मिल सकती है। तो ऐसी अमृतमयी जिनवाणी आज हम सबको पूज्य माता जी के मुख कमल से सुनने मिलेगी। मैं माता जी से आप सबकी ओर से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारा उपकार करें। जो अद्वितीय, अस्मरणीय, अतुलनीय है, इसके दर्शन करके जो हमारा रोम रोम खिल उठा है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये माता जी ने जो ये निर्माण करवाया है, उसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि बड़ा काम कैसे होता है पूछो मेरे दिल से, बड़ा काम कैसे होता है पूछो मेरे दिल से। बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी सोच हो नियत कल्याणी, किंतु अहम छोटा हो जिसमें सहज मिले सहयोगी। और मैं माता जी से, भगवान से बार बार ये विनती करता हूं कि मुझे हर साल कम से कम वर्ष में एक बार जरूर यहाँ पे बुलाएं। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है। और ये बोलूंगा, उस ओर ले चलो हमें प्रभु, उस ओर ले चलो हमें प्रभु, जहां शोक न हो, संतापन हो, मानवता का परिहासन हो, निष्ठुरता का अभिशाप न हो। नमोस्तु। मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जय। आदित्य महाअतिशयकारी, तीन लोक में जिनकी यश कीर्ति और पताका फहरा रही है, ऐसी प्रतिमा हमारे मुनि सुव्रत नाथ भगवान की, उनके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 करती हूँ। मैंने आज हमें ये शांति धारा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्रीमती निशा प्रशांत पाटनी परिवार बेंगलोर वालों को ये सर्व मेरे गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की देन है। मैं बचपन से ही उनकी परम भक्त, 15 साल से उनकी भक्त बनी हुई हूँ। रांची में जब उनका चातुर्मास हुआ था, उन्होंने मुझे ये दान की परंपरा सिखाई थी। जब मैं मतलब मेरे घर में ऐसी हालत थी कि मैं 2 टाइम के लिए भोजन के लिए भी हमें फॉल पिको, साड़ी, पापड़ बेलने जैसे काम करने पड़ते थे। और आज मुझे उन ज्ञान सागर जी महाराज ने इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि मैं आज शांति धारा की, प्रथम शांति धारा की ईशान सौदामिंद्र बनकर मैं आज ये बोली ले पाई हूँ। और उन्होंने एक चीज कहा था कि दान देते रहना, अपनी जितनी भी कमाई हो उसका 1%, 5%, 10% देना। आज मुझे भगवान ने, तीन लोक के नाथ ने ऐसा बना दिया कि मैं 50%, 70% अपने दान की, मतलब मैं अपने द्रव्य की दान के मतलब देना चाहती हूँ और देती रहती हूँ। यहाँ ये जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जो स्थल है जहाजपुर के नाम पूरे 3 लोक में, मतलब देवता भी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी प्रतिमा
जहाजपुर माता जी ने जो बनाया है, एक अकेली माता जी होकर इतना बड़ा जहाजपुर का मंदिर, जब मैं इस मंदिर में प्रवेश करी तो मतलब मैं, मेरी आंख में शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी यहाँ पर जो मुझे मिली है वो सिर्फ माता जी और भगवान की देन है। नमोस्तु 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 भगवान। जय जी। मन नहीं हो रहा है और हमारे बेटे ने ज्ञान मंदिर के लिए जो दान दिया है उसकी हम अनुमोदना करते हैं और बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है हमको। बोलो श्री मुंशी वृद्धनाथ भगवान की जय। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। हम सब लोग कोटा से और इंदौर से पधारे हैं। शब्दों के अलंकार से बनती है कविता। आज दर्शन करके हम सबकी हुई है पवित्रता। आज हम सबको दर्शन करके मन की हुई पवित्रता। जय जिनेन्द्र सबको। आज हमारे दोनों भाई साहब और भाभी जी की 50वीं वर्षगांठ है, उस पर हम सब लोग पधारे हैं और सब लोगों ने विधान का प्रोग्राम बनाया है। कल भजन संध्या थी। यहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करके सबका मन बहुत पवित्र हुआ, सबको बहुत आनंद आया। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें हर वर्ष आपके दर्शन करने के लिए बुलाएं। बाजे बाजे रे शहनाई प्रभु तारा नाम री, बाजे बाजे रे शहनाई प्रभु तारा नाम की, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आजी, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आजी। हम रोज तो जो है प्रातःकाल मुनीश्वरनाथ भगवान का टीवी पे जो है अभिषेक और शांति धारा देखते थे, लेकिन आज ऐसा पुण्योदय आया है कि हमें जो है साक्षात शांति धारा करने का अवसर मिला है। ये जो है बहुत अच्छा लगा हमें। और ये माता जी ने जो है बहुत ही अल्पकाल में इस मंदिर का ऐसा भव्य निर्माण किया है जो अकल्पनीय है। हम आशा करते हैं कि ये मंदिर जो है और भी ज़्यादा जो है प्रगति करे, ऐसे हमारी सबकी जो है भावनाएं हैं। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज